हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे इंटरमीडिएट के गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला सवाल, जिसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मतलब साइक्लोप्रोपाइल मोइटी दी है और इस पे क्या दिया है आपको, Br2 की रिएक्शन कराइए इन डार्क। अब ध्यान से देखिए, डार्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने कोई भी रेडिएशन, यहाँ पे रेडिएशन का इसके साथ कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होने दिया है। सिर्फ यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वजह से, यानी कि थर्मल कंडीशन का आपने यहाँ पे यूज किया होगा। ठीक है, अब देखिए थर्मल कंडीशन हो और आपका यहाँ पे देखिए ये क्या, जो साइक्लोप्रोपेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, 2 पाई यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप 2 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करोगे, एक सेंटर पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे देखो, एक तो क्या है यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, आपके दोनों मिथाइल यहाँ पे आ जाए, ये लीजिए मिथाइल एंड मिथाइल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लेना यार, देखो 2 पाई है यानी कि 4n+2 टाइप का सिस्टम है, हीट की कंडीशन, यानी कि ये कोन रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, कोन का मतलब क्या है देखिए, अब देखो ये क्या है भाई, आपके ट्रांस हैं दोनों, यहाँ पे रोटेशन है कोन रोटेटरी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओ डी एंड सी ये आपका मैच नहीं किया, ये आपका मैच नहीं किया, तो ये क्या होंगे भाई, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों क्या है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको यहाँ पे Br2 दे रखा है। अब देखो Br2 तो क्या होता है, काफी सिंपल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे से ये इसको पकड़ेगा, ये यहाँ पे से इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे आपका 1,3 एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे 1,3 एडिशन होगा। देखो 1,2 एडिशन किया है गलत, 1,2 एडिशन किया है गलत, यहाँ पे 1,2 एडिशन कर दिया गलत, दिस इज 1,3 एडिशन, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सिर्फ बताना था कि किस तरीके का यहाँ पे एडिशन हुआ है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। ये तो बहुत वेल नोन रिएक्शन है, कहीं पे आपको क्या दे दे, कोई अल्काइल क्या दे दे यहाँ पे, अल्काइल हलाइड दे दे, अराइल हलाइड दे दे, और उसको उसको साथ यहाँ पे सोडामाइड ट्रीट कर दे, तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पे आपका इस प्रोटोन को लेता है, ये यहाँ से आगे आता है और ये यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट की मोस्ट कॉमन और मोस्ट फर्स्ट रिएक्शंस में से, प्रिपरेशंस में से एक है, इसलिए ये बहुत फ्रिक्वेंटली कई बार पूछता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फ्यूरेन दे दिया है। देखिए जो फ्यूरेन होता है, ये एक बहुत अच्छा डाइईन की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे देखो, दिस इज द डाइईन फ्रेगमेंट, और यहाँ पे जो आपका बेंजाइन होता है, दिस एक्ट एज अ वेरी गुड डाइनोफाइल, तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये यहाँ से जनाब आगे चला जाएगा। अब देखो आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ नजर आएगा, बेंजीन। यहाँ पे से देखो आपका ये और ये यहाँ पे दो नए बॉन्ड फॉर्म हुए, ये देखिए दिस एंड दिस, ये दोनों कनेक्टेड है इन दो कार्बन से, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आगे आपका ये फ्रेगमेंट मैंने ऐसे लिख दिया। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यस, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया आपको, दिस इज योर कंपाउंड पी। पी पे इसने क्या किया, यहाँ पे H2PD का यूज कर रखा है, दिस इज द मोस्ट स्ट्रेन्ड बॉन्ड, यहाँ पे इसकी हाइड्राजीनोलिसिस हो जाएगी, ये लीजिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, अल्लाइलिक अल्कोहल यहाँ पे आपने जनरेट कर लिया, अल्लाइलिक प्लस एज वेल एज बेंजाइलिक, ये अल्कोहल यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको एसिडिक मीडिया दिया है, एसिडिक मीडिया में क्या होगा, ये OH आपका H+ ले लेगा यहाँ से, और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये प्रोटोन यहाँ से आपका गिरेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, और एक्सटेंडेड मैनर में यहाँ पे आपकी क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, और आपका फाइनली यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो मोस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली एरोमेटिक होगा। ये लीजिए नेप्थलीन यहाँ पे आपका प्रिपेयर हो गया। दिस मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपका आपको क्या दे रखा है, HNO2 नाइट्रस एसिड आपको दिया है, और नाइट्रस एसिड और अमीन की कभी भी, प्राइमरी अमीन की कभी भी रिएक्शन हो, तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, N2+। ठीक है, 3 मिथाइल है, और N2+ क्या होता है भाई, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये तुरंत यहां से निकलता है और यहाँ पे क्या कर देता है, आपका कार्ब कैटायन ये जनरेट करता है, OH। ये लीजिए, अब इस कार्ब कैटायन पे यहाँ पे 1,2
शिफ्ट होंगे। तो एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि हाइड्रोजन यहां से यहां माइग्रेट कर जाए, कार्बोकेटाइन यहां पे आ जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, यहां पे जब कार्बोकेटाइन यहां पे आएगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या है भाई, यहां पे देखिए, यहां पे जब आपका कार्बोकेटाइन आएगा तो यहां पे आपका ये आ गया OH, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ये 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया एक मेसोमरिक स्टेबिलाइज कार्बोकेटाइन। हालांकि आप यहां से भी ग्रुप ट्रांसफर कर सकते थे, उस केस में आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता जो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलाइज होता। इस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये मेसोमरिक इफेक्ट से यहाँ पे स्टेबिलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ये लीजिए टर्ट ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए दिस विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। आई थिंक आपको पूरा फंडा समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसने एनबीएस दे रखा है। अब देखिए एनबीएस ना दो तरीके के सॉल्वेंट में दिया जाता है। एक तो ये आपको यहाँ पे बेंजोयल क्लोराइड पर क्लोराइड, सॉरी बेंजोयल पर ऑक्साइड के साथ दे दिया जाएगा इस तरीके से, CO, यहाँ पे आपका O2 होगा इस तरीके से। कुल मिला के मैं इसकी बात कर रहा हूँ, PH CO O यहाँ पे COPH, ये कंपाउंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये परऑक्सी लिंकेज। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे एक दूसरा रिएजेंट क्या दिया जाता है, यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं होगा, बस यहाँ पे आपको रेडिएशन दे दी जाएगी। अब अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब आपको समझ लेना भाई वो आइदर रेडिएशन है या यहाँ पे थर्मल कंडीशन है। इन केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट रुको, सॉरी, यहाँ पे आपको कोई सॉल्वेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एनबीएस दे दिया, किसी भी सॉल्वेंट में कोई यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट आपको दिया होगा, जिस केस में आपका पोलर सॉल्वेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पोलर पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल देता है, और ये इसके साथ हीट अगर दे दी जाए तो यहाँ पे क्या देता है, ब्रोमीन रेडिकल देता है। अब देखिए अगर आपको कोई सॉल्वेंट वगैरह नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन मान के चलनी है, ब्रोमीन रेडिकल वाली। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होगा, और ब्रोमीन रेडिकल आप देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। पहले देखो एक रेडिकल यहाँ पे से आपका देखिए H रेडिकल निकलेगा, तो यहाँ पे आपका रेडिकल आ सकता है CH2 रेडिकल, फिर इस पे यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो रेडिकल की फॉर्म में, फिर दूसरा ब्रोमीन आके यहाँ पे क्या कर दे, इसकी ब्रोमिनेशन कर दे। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, यहाँ पे देखो CH3, ये इस पोजीशन का यहाँ से ब्रोमीन निकल, मतलब हाइड्रोजन निकले, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पे आपकी ब्रोमिनेशन हो जाए चौथे नंबर पे। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, इनमें से एक प्रोडक्ट आपका मेजरली फॉर्म होगा, और वो कौन सा होगा, जहां पे रेडिकल आपका मोस्ट स्टेबल बनेगा। अब देखो जब आप इस प्रोटॉन को निकालोगे तो रेडिकल आपका टर्सरी बनेगा, और टर्सरी रेडिकल मोस्ट स्टेबल रेडिकल होता है, इसलिए इससे जनरेट होने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, मेजरली इन सब में उसकी पॉपुलेशन या उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर को। यहां पे आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड X विद H2SO4। अब देखो भाई दिस इज वेरी सिंपल, H प्लस। अब देखो H2SO4 के साथ भी ना कई तरीके की रिएक्शन कंडीशन जनरली चलती है, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे एक तो आपका डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन डिहाइड्रेशन वाले हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करता तो यहाँ पे H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर पे क्या होता है आपका, ये इथरिफिकेशन भी होता है, ईथर फॉर्म होते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अगर देता तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता। लेकिन यहाँ पे अब आपको कोई ईथर वगैरह दिए नहीं, तो डायरेक्टली इसका प्रोटोनेशन कीजिए, इसको यहाँ से निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, ये लीजिए, ठीक है। यहां पे आपका कार्बोकेटाइन आ गया। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब देखिए एलिमिनेशन है, इवन एलिमिनेशन, तो यहाँ पे सेडजेप रूल के हिसाब से आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। ये लीजिए, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर एक बार टिक कर लेते हैं, दिस सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये लीजिए भाई, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए रेडिएशन का यूज किया, और आपके सामने एक डायजो कंपाउंड है। जब आप इसे रेडिएशन के साथ ट्रीट करोगे तो ये N2 गैस सबसे पहले यहाँ पे निकलेगी, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक ये कार्बीन यहाँ पे फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखिए भाई,
फर्स्ट फॉर्म कार्बीन ऑलवेज क्या होती है, सिंगलेट होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको क्या दिया, ध्यान से देखिए, दिस इज अ फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। अगर आपने कभी फोटोकेमिस्ट्री या पेरिसाइक्लिक पढ़ी है तो वहां पे मैं बहुत डिटेल, मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इसका क्रक्स बताता हूं कि वहां पे एक दो एग्जांपल भी हम करते हैं। तो ये क्या करता है भाई, मल्टीप्लिसिटी को चेंज कर देता है और यहाँ पे सिंगलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए, ट्रिपलेट में यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर देगा। और ट्रिपलेट कार्बीन अगर किसी भी अल्कीन में अगर इंसर्शन शो करती है तो वो डाई रेडिकल पाथवे से करेंगी। पहले ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे रेडिकल पाथवे से कपल करेगा, ये लीजिए, सॉरी, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे। अब ये दोनों डायरेक्टली भी यहाँ से कपल कर जाएंगे, तो डायरेक्टली अगर कपल करिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिस वाली दोनों मिथाइल क्या होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होगी, इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी, कपलिंग करने से पहले अगर ये यहाँ पे क्या कर जाए, बॉन्ड रोटेट कर जाए, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन इसका अगर दूसरा आ जाएगा तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कंफर्मेशन ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखिए। और फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कपलिंग करेंगे। तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा, ये चीज भी आपको फॉर्म होती हुई नजर आई है। हालांकि मेजरली आपका यही फॉर्म होता है, जो मेजरली कौन सा फॉर्म होगा, जो इनिशियली आपकी स्टीरियो यहाँ पे अल्कीन की थी, सिस है तो सिस से सिन वाला मेजर फॉर्म होगा ट्रिपलेट के केस में। अगर सिंगलेट होता तो सिर्फ ओनली प्रोडक्ट होता, ओनली प्रोडक्ट। इस केस में आपके दोनों फॉर्म होंगे, बट दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी, दिस विल बी माइनर, ठीक है। ये लीजिए, अब इसके बाद देखो भाई, यहाँ पे सिंगलेट नहीं, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। सिस वाला नहीं, मिक्सचर फॉर्म होगा, यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों फॉर्म होंगे, तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रिपलेट फॉर्म हुआ फोटोसेंसिटाइजर की वजह से, और उसके बाद जो ट्रिपलेट होता है वो क्या करता है, मिक्सचर देता है सिस और ट्रांस का, जिसमें आपका इस केस में सिस वाले से सिन वाला क्या होगा, मेजर यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें बोल रहा है द कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है। देखिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन पहले से एक वेल नोन रिएक्शन थी। ये क्या करती थी, किसी भी प्राइमरी अमीन को, सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्शन होती थी। यहां पे इसे ट्रीट करते थे आप CH क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH, ठीक है। और यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देता, आइसोसाइनेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता था, इस तरीके से। इसकी स्मेल क्या होती है भाई, काफी फॉल स्मेल होती है, बहुत घटिया स्मेल होती है। और ये जो स्मेल है आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ देखने को मिलती है, सेकेंडरी और टर्सरी में ये चीज यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भाई यहाँ पे कि ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन, द RX is converted, RX is converted into RY via intermediate Z इंटरमीडिएट के थ्रू यहाँ पे ये प्रोसीड कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है बताओ भाई, Z क्या है, RX क्या है, RY क्या है, रिस्पेक्टिवली। RX, RY और Z आपको यहाँ पे क्रमशः बताने हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे से क्लियर हो रहा है भाई, RX के तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक प्राइमरी अमीन है, RY आपका यहाँ पे एक आइसोसाइनेट है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट पूछ लिया। अब देखो, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन आपका क्या जनरेट करता है भाई, यहाँ पे से देखिए, ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे जनरेट करता है, और डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें देगा। तो RNH, यहाँ पे देखो Cl, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे से ये आगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे फेंकेगा, एक Cl निकला, ये यहाँ से आगे फेंकेगा, ये निकला। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, Rn, प्लस का प्लस है, क्योंकि देखो कोई ऐसे नहीं निकल रहा है, इनिशियली भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी यहाँ पे 4 बॉन्ड है, भले ही पहले 2 सिग्मा थे, अब ये 2 सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से। तो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट है, तो NH2 RNC और कार्बिन, ये आपका सही है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, देखिए पहले RNC लिख दिया, पहले हमें RX बताना है ना, RX, और RX तो कन्वर्ट मतलब सबस्ट्रेट है आपका, तो ये प्राइमरी अमीन होना चाहिए, गलत हो गया। दिस इज करेक्ट, यहाँ पे भी NC है, ये भी सही है, लेकिन नाइट्रीन इंटरमीडिएट ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको पूरा का मतलब ये, इसमें तो कुछ समझने का था नहीं, अगर आपको आता है तो आता है। ओके, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। ओके, यहां पे बोल रहा है भाई देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन,
प्रोपेन और 2 मिथाइल प्रोपेन विद F2। कब? फोटोकेमिकल कंडीशन में। क्या बोल रहा है आपसे, क्या दे रहा है आपको? 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि ये, और दूसरा क्या दे रहा है यहाँ पे? 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए 1 फ्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या है? 2 पे ही फ्लोरो भी 1 2 3, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों मिल रहे हैं आपको। इनका रेशियो आपको दिया है 14, रेशियो 86, ये आपको यहाँ पे दिया है। अब देखो ये रिएक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखिए फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन रेडिकल में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ से क्या करेगा? आइदर इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट करेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे, या फिर दूसरा इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट करेगा। अब देखिए भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या होते हैं? सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव और सिलेक्टिव का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए रिएक्टिव का मतलब यह है कि इनको जहां पे मौका मिलेगा ये वहां पे जाके चिपक जाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, बहुत अनस्टेबल, ये क्या है आपके यहाँ पे? रेडिकल्स हैं, बहुत अनस्टेबल रेडिकल्स हैं, इसलिए जहां पे मौका मिलेगा वहां पे जाके चिपक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपके 3 प्रोटॉन ये रहे, तो यहाँ पे से 3 रेडिकल जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी, यहां से भी 3, यहां से भी 3, तो इन सेंटर्स पे रेडिकल जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू ये सेंटर वाला सेंटर, इसलिए यहां पे आपका साइड पे क्या हुई है? यहाँ पे रेडिकल कपलिंग, या साइड पे आपका फ्लोरिनेशन हुआ है। क्यों? बिकॉज ब्रोमीन इज रिएक्टिव, इसे जहां पे चिपकने का मौका मिलेगा वहां पे जाके क्या कर जाएगा? कपल कर जाएगा। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन क्या है? सेलेक्टिव है। अगर आप सेम रिएक्शन, यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं ना, ब्रोमो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? तो जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन इज वेरी सिलेक्टिव, ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे आएगा, फिर वो देखेगा मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ये मोस्ट स्टेबल है, तो उस केस में ब्रोमीन के केस में ये वाला आपका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, और ये वाला आपका मेजर हो जाएगा। यानी कि इधर वाला ज्यादा होना चाहिए पहले वाला, ये आपका गलत हो गया। दोनों 50-50 भी नहीं होंगे, पहले वाला ज्यादा होना चाहिए, पहले वाला ज्यादा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये रेशियो कैसे आता है ना, इसका एक प्रोबेबिलिटी टर्म होता है, हर टर्म, मतलब इनके केस में ना आपका प्रोबेबिलिटी टर्म लगता है यहाँ पे, ठीक है, कि हम बोल तो रहे रिएक्टिव है, तो क्या हमेशा इन्हीं सेंटर पे रिएक्शन होगी? इस केस में तो यहाँ पे होगी, लेकिन जहां पे मोर देन 1 सेंटर आ जाते तो वहां पे हमें हर सेंटर की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो इस तरीके से, यहाँ पे आपके 4 प्रोटॉन है, देखो एक जैसे ही है, फिर इनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर यहाँ पे इनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। तो हर कार्बन क्या लॉन्ग, जैसे टर्सरी कार्बन का क्या होता है? कुछ एक प्रोबेबिलिटी टर्म होता है, इसका प्रोबेबिलिटी टर्म होता है, इसका प्रोबेबिलिटी टर्म होता है, उनको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से इनटू करते हो तो आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकल के आती है एट डिफरेंट सेंटर। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करना था, यहाँ पे कैसे निपटाना था, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके, और ये रिएक्टिव सेलेक्टिव का फंडा भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्या है? देखो ये थोड़ा सा ना मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है आपका? देखिए आपका Hg, आपको सबसे पहले यहाँ पे मर्क्यूरेशन करानी है, यानी कि देखो इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से HgOAc, और इसके ऊपर प्लस मर्क्यूरियम आयन आपका फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा वाटर है वो उस सेंटर पे जाके अटैक करेगा जहां पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यानी कि टर्सरी सेंटर पे, तो ये यहाँ से आपका हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, देखो यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे आपका Hg आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो ओ POCH3, ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या दिया है? NaBH4OH- और हीट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो NaBH4 ना एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है, नहीं करता है, ये चीज हमें पता है, लेकिन कभी कभार क्या कर सकता है? कर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे NaBH4 का एक्चुअल में ये रोल क्या है, ये आपको समझना है। NaBH4 का रोल यहाँ पे रिडक्शन के लिए कर ही नहीं रहा हो। NaBH का जो यूज है ना, वो क्या होता है? डीमर्क्यूरेशन के स्टेप में होता है। ये यहाँ पे से H देता है, हाइड्राइड देता है, देन ये क्या होते हैं भाई? आपके रेडिकल फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होते हैं,
आपका यहाँ पे H रेडिकल आ गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन पे रेडिकल आ गया, फाइनली ये दोनों यहाँ पे कपल कर जाते हैं। तो आपका मिथाइल आ गया, फिर यहाँ पे एक टर्सरी OH आ गया, मिथाइल देन टर्सरी OH, ये लीजिए मिथाइल, देखो टर्सरी OH, लेकिन यहाँ पे फर्दर इसने इसका रिडक्शन कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NaBH4 आपका इतनी आसानी से कभी भी एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन आपको एक ट्विस्ट बताता हूं, यहाँ पे आप देखो, अब समझिएगा। यहाँ पे एक्चुअल में NaBH4 भले ही नहीं करता है, हम इसको ना टिक भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जनाब आपको एक और चीज दी है, ये OH माइनस। OH माइनस क्या करता है, एस्टर्स को हाइड्रोलाइज जरूर कर देता है। तो कई लोग NaBH4 की वजह से ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये इस OH माइनस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइज जरूर होगा। इस टर्म को आप प्लीज नोट कीजिएगा। इसी पर्टिकुलर वजह से यहाँ पे ये आंसर गलत था इसका, ये वाला क्या था यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। तो बस मैं आपको ये यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले NaBH4 का रोल यहाँ पे इसको रिड्यूस करना नहीं है, फर्स्ट थिंग। कई लोग ये कर देंगे और उनका आंसर ये आ भी आएगा और उसे सही मानते हुए चलेंगे, लेकिन नहीं, NaBH4 इसको यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर रहा है। NaBH4 का काम है डीमर्क्यूरेशन का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। डीमर्क्यूरेशन का हाइड्राइड देगा इस मरकरी को, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है रेडिकल पाथवे से, और यहाँ पे से ये आगे चला गया इस तरीके से, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया इस कार्बन पे। फिर ये रेडिकल क्या करता है, इस प्रोटॉन रेडिकल, इस हाइड्रोजन रेडिकल को यहाँ से पकड़ लेता है, और यहाँ पे आपका मिथाइल और इधर आपका टर्सरी OH आ गया। इसके अलावा रिएक्शन मीडियम में आपका OH और हीट दे रखा है, तो OH क्या करेगा, यहाँ पे आपके एस्टर को हाइड्रोलाइज करेगा। दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे इसने OH माइनस और हीट नहीं दी होती तो उस केस में आपका सी आंसर होता। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज मोस्ट रेडिली मिथाइलेटेड बाय CH2N2, डायजोमीथेन की यहाँ पे बात कर रहा है। अब देखो, डायजोमीथेन क्या होता है ना, देखो किसी भी कंपाउंड में आपके पास सपोज करो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी में यहाँ पे आपके पास क्या है, एक यहाँ पे अल्कोहल है। अगर आप इसमें डायजोमीथेन का यूज करोगे, तो डायजोमीथेन क्या करता है, जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको पकड़ता है, और यहाँ पे फिर आपका माइनस आ जाएगा इस तरीके से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3N2 प्लस में, ठीक है। क्योंकि इसने प्रोटॉन ले लिया तो उसको माइनस हट गया, CH3 हो गया। अब ये माइनस यहाँ से आके इस पे अटैक करता है, N2 यहाँ से निकलता है, तो इस ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रेडिली मिथाइलेटेड विद CH2N2, कौन सा वाला प्रोटॉन यहाँ पे सबसे तेजी से यहाँ पे मिथाइलेट होगा। तो वही प्रोटॉन यहाँ, सॉरी, वही ऑक्सीजन मोस्ट इजीली यहाँ पे मिथाइलेट होगा जिसका प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक होगा। अब देखिए मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, एसिडिक बनाने के लिए आप इनका यहाँ पे से अनायन बना दो, इसका, इस प्रोटॉन को निकालो, इसको निकालोगे तो यहाँ पे अनायन, इसको निकालोगे तो यहाँ पे अनायन, इसको निकालोगे तो यहाँ पे आपका अनायन आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे। अब इन तीनों में देखो, ये वाला तो यहाँ पे देखो जम जम के रेजोनेंस कर रहा है जनाब, अच्छी चीज है, ठीक है। ये वाला देखोगे, ये ऑक्सीजन का जो अनायन है यहाँ पे आया, ये यहाँ से आगे गया, ये तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। ये दोनों क्या है, आपके लोकलाइज्ड हैं, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों की तो बात हट गई। अब इन दोनों में देखो, ये यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन तक यहाँ पे रेजोनेंस कर पा रहा है, सिर्फ यहाँ पे तक। ये तो यहाँ से आगे आ रहा है, फिर यहाँ से आगे आ रहा है, फिर यहाँ से आगे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सटेंडेड एंड सिमेट्रिक रेजोनेंस है। सिमेट्रिक मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ही ऊपर जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर आपका क्या रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। दैट्स वाई ये Q वाला जो आपका प्रोटॉन है ना, दिस इज मोस्ट एसिडिक, और Q वाला जो ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका सबसे पहले यहाँ पे मिथाइलेशन होगा इसी पाथवे से, सेम पाथवे से। सबसे पहले डायजोमीथेन इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे अनायन आएगा, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3N2 प्लस में, फिर ये इस पे अटैक करेगा, N2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे Q वाला, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया है, आपसे बोल रहा है ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा। ये लीजिए, अब देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आपको दो स्टेप में लास्ट में LiAlH4 दिया है। LiAlH4 ये कहां से बनाएगा, देखिए आपके पास कोई भी 7 मेंबर की ऐसे रिंग है ना, NH, ये अगर आपका कंपाउंड है, इस पे अगर आप LiAlH4 डाल दो, या अमाइड, या आपका दोनों ओर से अमाइड हो, इन दोनों में से आप किसी के पास भी LiAlH4 डाल दो। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि
RNH2 जो होता है, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने का यहाँ पे एक तरीका होता है RCONH2, ये है आपका, ठीक है। इसमें एक तो आप क्या करो, यहाँ पे LiAlH4 डाल दो। LiAlH4 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO आपका निकलेगा, ये CO आपका निकलेगा, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH2। ये तो आपका SH रहेगा, यहाँ पे CH2 में ऑक्सीजन आपका निकल जाता है, और यहाँ पे आपका प्राइमरी अमीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसके और बहुत सारे तरीके होते हैं, एक कार्बन कम करने का, एक कार्बन बढ़ाने का, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप LiAlH4 के साथ ट्रीट करोगे तो ये यहाँ से निकलेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे से ये हटेगा। अब देखो फिर से अमीन अमाइड बन गया, अमाइड यहाँ से भी हटेगा, तो आपका ये जो प्रोडक्ट P है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब स्टार्टिंग मटेरियल ये दिया आपको, चारों ऑप्शन में यहाँ पे ओजोनोलिसिस दिए, तो ओजोनोलिसिस आप कराओगे, 2 तरीके की है। एक तो आपकी यहाँ पे देखो एल्डिहाइड वाले स्टेज पे रोक देगी, एल्डिहाइड वाले स्टेज में कौन रोकेगा, ये यहाँ पे ये वाला जो केस है, ये वाला, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड वाली स्टेज तक ही रोक देगी, ठीक है। और दूसरी है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो इसके बाद फर्दर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ पे आप इन्हें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में के साथ यहाँ पे ट्रीट कर दोगे। उसके बाद सब में यहाँ पे देखो SOCl2 के साथ ट्रीट किया, वो भी एक्सेस में, तो वो क्या कर देगा, इस OH को यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए भाई, ये लीजिए एसिड क्लोराइड में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बार आपने LiAlH4 डाल रखा है, देखो। अब देखो LiAlH4 अगर आप पहले डाल दोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, देखिए इनका यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये लीजिए, ये आपके अल्कोहल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद अमोनिया ट्रीट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमोनिया फिर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक, अमोनिया भी न्यूक्लियोफिलिक, तो पहले इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया इस पे अटैक करेगा। तो यहां पे क्या आ गया आपका, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, CO, यहाँ पे आपका NH2, और इधर क्या है देखो आपका CO, और यहाँ पे आपका Cl। अब देखो इसी का दूसरा लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो 7 मेंबर की रिंग, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म होने के बाद आपको यहाँ पे LiAlH4 का यूज करना है, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए किसमें सबसे बढ़िया है, एक केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, एक केस में आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड तक है। तो जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे ना, तो उसी केस में एक्सेस ऑफ SOCl2 क्या करेगा, इसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग OH को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब एल्डिहाइड वाली जो यहाँ पे ओजोनोलिसिस है वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगी। इस केस में आपको इसको इनिशियली, हाँ, इस केस में इनिशियली आपको इसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको रिएक्शन आगे प्रोसीड करनी पड़ेगी एसिड क्लोराइड में। उसके बाद अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, इसका आप रिडक्शन करोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें तो आपसे क्या करके सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराई है। आप जानते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन मोर हिंडर्ड साइड, बोरोन लेस हिंडर्ड साइड, दोनों का सिन एडिशन आप करोगे तो ये लीजिए मिथाइल को आप नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर से आ रहा है। जिस स्टीरियो से हाइड्रोजन उसी स्टीरियो से बोरोन, और जिस स्टीरियो से बोरोन उसी सेम स्टीरियो से यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये लीजिए OH अबव द प्लेन और यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आपका ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एंटी होगा। ये लीजिए एंटी, ये आपका सिन है गलत, ये आपका सिन है गलत, और यहाँ पे तो इसने ओवर ऑक्सीडेशन कर दी, ये भी आपका गलत हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बी को पहले टिक कर देते हैं, ये लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला सवाल है। आपसे बोल रहा है यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म। अब देखो भाई, दिस इज अ डायजो कंपाउंड, रेडिएशन की प्रेजेंस में यहाँ से N2 गैस निकलेगी, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक कार्बीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं कार्बीन का इस पाई बॉन्ड में यहाँ पे इंसर्शन करा लेते हैं। तो ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसके आगे आपका एक कार्बन है जिसपे यहाँ पे कार्बीन लगी हुई है। अब देखो ये वाला कार्बन
और ये वाला कार्बन, एक बीच में कार्बन है जो कि ये है, इसके थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐसे। अब जब ये इसमें यहाँ पे इंसर्शन करेगा तो आपकी यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगी कुछ इस तरीके से। तो कंपाउंड आपको कैसा दिखेगा, देखो ऐसा कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी कार्बीन इंटरमीडिएट फॉर्म हुई है और यहाँ पे आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल देखो ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे के जो दो हाइड्रोजन है इनको यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसकी जो कन्फर्मेशन होती है उसमें आपको दिखा दिया है। ये देखिए बटरफ्लाई लाइक। तो ए इज द राइट आंसर। बाकी तो आपका यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसे करके देखिएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या है, देखो द मेजर प्रोडक्ट एक्स बेस्ड ऑन द प्रिफर्ड कन्फर्मेशन इन द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन का यूज करना और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। वैसे देख के पता लग रहा है, देखिए KH है, इसको पकड़ेगा तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। फ्रेगमेंटेशन में देखो पहले इसका प्रिफर्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जो जंक्शन आपका ट्रांस है तो हाइड्रोजन ऊपर, O माइनस नीचे, फिर यहाँ पे OTS ऊपर है, ये लीजिए। इस OTS का सिग्मा बॉन्ड अगर जनाब ये रहा तो इसका सिग्मा स्टार ये रहा। ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये सिग्मा इसके पैरेलल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देगा तो ये सिग्मा आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। ये ब्रेक हो रहा है देखो ऐसे। ठीक है, इसके आगे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया। तो फाइनल कंपाउंड आपका ऐसा बनेगा जिसमें आपका डबल बॉन्ड क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिस इज अगेन ट्रांस डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रांस डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे तो फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, हटाओ। यहाँ पे देखिए ट्रांस डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो सिस डबल बॉन्ड। ए गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर। आपको सीधे इस तरीके से यहाँ पे इसे कर देना था। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। देखो रिएक्शन आपने पढ़ी है ऑलरेडी, बस यहाँ पे इसने एक एडिशनल काम किया यील्ड निकलवाने का, जो कि आपको यहाँ पे स्टेप वाइज यील्ड दी है और आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव यील्ड इसकी बता देनी है। खत्म, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्साइम बनानी है, तो वाई आपका क्या है, यहाँ पे एक ऑक्साइम है। डबल बॉन्ड, अब देखो OH क्या जाएगा इस बल्कि साइड के, ये क्वाटरनरी साइड है, इसके अब एंटी में OH यहां चला गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो इसके बाद आपको यहाँ पे H प्लस की कंडीशन दी है। H प्लस में यहाँ पे से ये प्रोटोन, ये OH H प्लस को लेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसका जो एंटी साइड का बॉन्ड है, ये अगर आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसका एंटी बॉन्ड ये हुआ, ये यहाँ पे से इस पे माइग्रेट करेगा और ये OH यहाँ से इस पे अटैक कर देगा। ये एक ट्रिक है आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट की। आप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कराओ, रीअरेंजमेंट कराओ, दोनों से प्रोडक्ट तो क्या आता है, एक ही आता है, बस स्टीरियो का यहाँ पे डिफरेंस होता है। लेकिन स्टीरियो तो यहाँ पे पूछी ही नहीं है इसने, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, मिथाइल। ये देखो किससे, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ रहा है आपका नाइट्रोजन से, ये लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आगे आपका डबल बॉन्ड लगा है, देखो ये डबल बॉन्ड के आगे अब देखिए ये वाला कार्बन है, ये इसके आगे दो कार्बन और हैं, एक दो, और ये वाला कार्बन फाइनली जाके इससे चिपका हुआ है। उसके अलावा देखिए OH क्या कर रहा है, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे OH भी आप लगा दो। फाइनली ये यहाँ से क्या कर जाएगा, इस तरीके से टॉटोमराइज कर जाएगा। तो आपका डबल बॉन्ड O और NH2, डबल बॉन्ड O और NH यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डबल O आपका देखिए यहाँ पे इसने इस साइड पे लगा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्ड आपको माइग्रेट करना, वो भी मोर स्टेबल, यहाँ पे जो आपका थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ऑक्साइम है उसमें। ठीक है, तो ये ई वाला जो ऑक्साइम होगा आपका, दिस इज मोर स्टेबल। और उसके बाद इस पे हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट कराई, तो यहाँ पे से आपके ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद आपको यील्ड निकालनी है। यील्ड निकालने का भाई सीधा सा तरीका है, आप क्या करो 90 इंटू, ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन का आपका पोर्शन है, ये सेकंड रिएक्शन का पोर्शन है। टोटल पोर्शन को आप यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हटाओ 9 से 63, 63% की आपकी यहाँ पे यील्ड आ गई। तो यहाँ पे ये बी में आपकी 63 है, ये आपका 80 वाला यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखिए HNO2 नाइट्रस एसिड आपको दिया है, इसका एक ही काम है, NH2 को कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे N2 प्लस में। अब इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको ड्रॉ करना है। देखो OH अबव द प्लेन इक्विटोरियल पे आ गया,
ठीक है, और N2 प्लस आपका बिलो द प्लेन, ये आपका इक्वेटोरियल पे आ गया। अब देखिए भाई, दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये एक बहुत अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप है। इसका सिग्मा स्टार है ये, और यहां पे आपको पता है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देगा तो इसके जस्ट पैरेलल में आपको यहाँ पे ये बॉन्ड दिख रहा होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से इसको देगा तो ये निकल जाएगा। तो आपका इन टोटल क्या हो रहा है देखो, ठीक है, ये देखिए ये इस कार्बन से क्या कर रहा है, इस पे यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देता हूं। ये वाला बॉन्ड आपका रप्चर हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये आपका अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला बॉन्ड, तो इससे नीचे को ये बॉन्ड लगा दिया, इस पे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। तो ये क्या है देखो, एक 5 मेंबर की रिंग, और 5 मेंबर की रिंग पे यहाँ पे क्या आ गया, एक CHO यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो इसका इसके बेसिस पे राइट आंसर एक ही केस में आपको रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। हालांकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो कई लोग इसमें क्या करेंगे ना, देखिए इस तरीके से करेंगे, OH आपको अबव दे रखा है और N2 प्लस आपको बिलो दे रखा है। ये लीजिए भाई, ये इसका सिग्मा स्टार, OH के लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, ये यहां से निकलेगा और आपका ये डी वाला प्रोडक्ट वो बना देंगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट द स्टेबल कंफर्मेशन। स्टेबल में दोनों क्या होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे, जिसकी वजह से आपका रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसको आप ये नोट कीजिएगा। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल, एक्चुअल में हाइड्रोबोरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का नहीं है, सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन है। एक्चुअल में सही मायने बताऊं तो ये आपका रिएजेंट में जाना चाहिए था, बट यहाँ पे है तो हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए BH3 या B2H6, ये क्या करते हैं भाई, सेलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को या अमाइड को, या अमाइड या और एसिड को रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर या आपके कोई कार्बोनिल, ठीक है, या एसिड क्लोराइड। इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, सेलेक्टिवली आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं या फिर आपका अमाइड को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इसको जब रिड्यूस करेगा तो आपका ये लीजिए कार्बन, ये आपका OH हो गया। यहाँ पे देखो आपका ये डैश पे मिथाइल दिया है आपको, यहाँ पे आपका क्या है COOMe। इसके बाद ये OH इस पे अटैक करेगा, H दूसरी कंडीशन में H प्लस दिया, एसिडिक मीडियम में यहाँ से निकल जाएगा। आपकी एस्ट्रिफिकेशन, या यहाँ पे ऑलरेडी एस्टर है, इस एक एस्टर से दूसरा एस्टर फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। अब ध्यान से देखो, इतना पोर्शन में अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाई, इस कार्बन को मैं घुमा के थोड़ा इसकी ओर ले आता हूं, जिससे कि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो इनिशियली ये कैविटी अगर आप देखोगे ना, ये आपकी अपवर्ड है। अब मैं इसे यहां पर से टिल्ट कर रहा हूं तो ये आपकी डाउनवर्ड होगी, और कभी भी ये कैविटी देखिए अपवर्ड है, अगर डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड से आप डाउनवर्ड करोगे तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसे 180 डिग्री रोटेट किया है। और 180 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे ना इस तरीके से, ये देखिए अप, 180 डिग्री में ये क्या बन गया, डाउन बन गया। तो ये अगर डाउन है 180 डिग्री में क्या बन जाएगा, यहाँ पे अप बन जाएगा, मिथाइल यहाँ पे आ गया आपका, ये आपका COOMe है। और इसके अलावा यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका OH है, ये इस पे अटैक करेगा, OMe यहाँ से निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये लीजिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी वाले भी ना, कई लोग ऑप्शन सी सही करके आएंगे, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। सी क्या है भाई, यहाँ पे बी का इनेंशियोमर है, कैसे मैच करना है देखो, लेफ्ट साइड में आपका डबल बॉन्ड O, लेफ्ट साइड में आपका डबल बॉन्ड O। इनेंशियोमर भी नहीं है यार, इनेंशियोमर भी नहीं है इसका। ये क्या है इसका, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कनेक्टिविटी अलग है ना। देखो कार्बोनिल के आगे CH2 है, कार्बोनिल के आगे मिथाइल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, CO के बगल पे आपका क्या है, मिथाइल, मिथाइल उसके बगल पे यहाँ पे आपका आइसोप्रोपिल, तो इसलिए आपका बी वाला क्या हो गया, राइट आंसर। इसके अलावा ये एंटी नहीं होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे सिन, जो कि आपको यहाँ पे बी में दिख रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, देखिए SnCl4 के साथ इसे ट्रीट किया है, तो SnCl4 क्या होता है, एक बहुत बढ़िया लेविस एसिड होता है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है और फाइनली इसको यहां से रिमूव कर देता है। जैसे ही रिमूव करेगा तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये लीजिए
कार्बोकेटाइन का सीधा सा मतलब होता है कि यहां पे आपका क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। अब देखो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं जस्ट, इसकी वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देता है और यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। हालांकि मैं वो चीज फॉर्म नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे इसे करना है। ये लीजिए, ये लीजिए, आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अलावा देखो ये वाला जो कार्बन था आपका, ये वाला, ये इसने क्या किया, इस पे अटैक किया। ये लीजिए, यहाँ पे एक मिथाइल भी है आपका और इसके आगे आपके दो मिथाइल ये रहे। अब अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके का है, 1 1 पे दो मिथाइल लगे हैं, ठीक है। 1 के आगे क्या है, 2 2 पे कुछ नहीं है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अब देखो 2 से आगे एक कार्बन ये निकला है, ये लीजिए, और 5 से आगे एक कार्बन, 5 पे एक मिथाइल है पहली बात तो, देखिए ये लीजिए, और 5 से आगे भी एक कार्बन निकला है ये, और ये दोनों आपस में चिपक गए। उसके अलावा 4 पे कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद देखो भाई ऊपर की ओर तो दो मिथाइल है, तो हिंड्रेंस क्या होगा, यहाँ पे से क्लोराइड जब आएगा तो उसको क्या होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस यहाँ पे फील होगी, उसे यहाँ पे हैवी हिंड्रेंस फील होगी, जिसकी वजह से जो क्लोराइड है वो क्या करेगा भाई, बिलो द प्लेन से यहाँ पे अटैक करेगा, और आपका इस वजह से यहाँ पे ये बी वाला प्रोडक्ट देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा मेरा अगला सवाल, ठीक है। इसमें अगेन वन ऑफ द, मतलब ये भी आपका क्या है, इंटरमीडिएट में आप एक रिएक्शन पढ़ते हो कार्बोकेटाइन में, डाइनोन फिनोन रीअरेंजमेंट, जहां पे यही एग्जांपल, ये और इसके अलावा 2-3 एग्जांपल और है, वो आपके साथ डिस्कस किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या, देखिए सबसे पहले ये H प्लस को यहां से पकड़ता है और फिर ये यहां से आपका आगे आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, OH, यहाँ पे आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन। फिर ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, यहां से आगे आपका शिफ्ट होता है इस पे, CH3। अब देखो भले ये कार्बोकेटाइन है लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ट्राइवेलेंट होता है, और कार्बोकेटाइन ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करता है, तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, OH यहाँ पे, ओ यार थोड़ा मैंने गलत कर दिया, OH यहाँ पे आपका ये आ गया, ये लीजिए मिथाइल। अब इसके अलावा एक मिथाइल आपका यहाँ पे माइग्रेट होके, जो यहाँ पे जंक्शन पे था, इस फ्यूज्ड जंक्शन पे था, वो माइग्रेट होके इस कार्बन पे आ गया है, तो कि वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो गड़बड़ कहाँ हुई है भाई, हाँ ये मिथाइल देखो, ये यहाँ पे है बिल्कुल, दिस ए इज द राइट आंसर। मिथाइल यहाँ पे देखिए, इसमें OH की पोजीशन इसने डिसलोकेट कर दी, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत। यहाँ पे OH की पोजीशन डिसलोकेट कर दी, गलत। यहाँ पे इसने ये नीचे वाले मिथाइल को डिसलोकेट करके ऊपर रख दिया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। TbTH AIBN इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये क्या करता है भाई, देखो TbTH AIBN होता है एक रेडिकल इनिशिएटर, और रेडिकल इनिशिएटर यहाँ पे क्या करता है, टिन रेडिकल क्रिएट जनरेट करता है, और यहाँ पे H रेडिकल जनरेट करता है। फिर ये टिन रेडिकल क्या करता है, यहाँ से ब्रोमीन को पकड़ लेता है, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये लीजिए, ठीक है ऐसे। अब यहां पे से दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये रेडिकल यहां पे अटैक करे, ठीक है, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6, ये जो रेड वाला पार्ट है इसे बोला जाएगा 6। देखो रेडिकल रिंग के अंदर आ रहा है 6 मेंबर की, 6 एंडो, और ये ट्राइगोनल सेंटर है sp2 हाइब्रिडाइड, तो इसे 6 एक्सोट्रिक साइक्लाइजेशन बोलोगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहां पे से इस पे अटैक करे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की यहां पे रिंग फॉर्म होगी, 5 रेडिकल क्या होगा, देखो आपका रिंग के बाहर की ओर जाएगा, तो इसे आप एक्सो
इसे बोलोगे 5 एक्सो ट्रिग। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर बता देता हूँ, बाल्डविन रूल होते हैं। बाल्डविन रूल क्या बोलते हैं भाई, 5 एक्सो ट्रिग क्या होगा आपका, प्रिफर्ड होगा ओवर 6 एंडो ट्रिग। ठीक है, 5 एक्सो वाला क्या होगा, प्रिफर्ड होगा ओवर 6 एंडो ट्रिग। तो यहाँ पे ये वाला पाथवे आपका लेस फेवर्ड है, ये वाला पाथवे आपका क्या है, मोर फेवर्ड है। तो आपकी यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पे आपका रेडिकल आ जाएगा। फिर ये आगे CH2 ये लीजिए आपका ये कंपाउंड। अब अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ये यहाँ पे से इस पे अटैक करे, 1 2 3 4 5 और रेडिकल आपका बाहर जाए, तो अगेन ये क्या है आपका 5 एक्सोट्रिग है। और दूसरी पॉसिबिलिटी वही है कि ये रेडिकल आपका यहाँ पे अटैक कर दे, रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाए। तो देखिए 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी यहाँ पे, लेकिन रेडिकल क्या होगा आपका रिंग के अंदर आएगा, तो वो आपका 6 एंडो ट्रिग हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि बाल्डविन रूल क्या बोलते हैं भाई, 5 एक्सो ट्रिग विल बी मोर फेवर्ड ओवर 6 एंडो ट्रिग। तो इसका मतलब आपका 5 मेंबर वाला जो अटैक है, ये ग्रीन वाला अटैक है, ये यहाँ पे फेवर्ड होगा। आपका आंसर आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये लीजिए, इस पे अटैक हुआ और आगे आपका ये रेडिकल आ गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कपल हो जाएगा, तो ये कुल मिला के CH3 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मिथाइल और यहाँ पे आपका ये ग्रुप, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। कई लोगों ने यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, वो आई थिंक यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि बाल्डविन रूल आपको पता है भाई कि क्या होता है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको क्या दिया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे फिनॉल आपका क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है इन इंडस्ट्री। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड इस ऑक्सीजन को क्या करता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ट्रिपलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। अब ये यहां से क्या करते हैं, देखो इस हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, रेडिकल ना इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का रीजन आप समझ रहे हो, बिकॉज दिस इज अ बेंजाइलिक रेडिकल, जो कि बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबिलाईज होगा, और यहाँ पे आपका OOH रेडिकल जनरेट हो गया, जो फाइनली इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कपल कर जाता है, OOH। ठीक है, ये लीजिए, तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसे क्यूमीन बोला जाता है, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन से आपका फिनॉल की प्रिपरेशन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट रिएक्शन। सबसे पहले O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, देन आपका बेसिक मीडिया के साथ आप इसे ट्रीट करते हो। हालांकि वो चीज हम इतना यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे हमसे जो पूछा है ये देखिए, ऑप्शन सी इसके साथ मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए यहाँ पे का प्रोटोन निकाल के आपको रेडिकल बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत अनस्टेबल है। ये वाला भी अगेन उतना ही अनस्टेबल है, और यहाँ पे देखो ये वाला इन दोनों के रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, बट नॉट स्टेबल देन दिस रेडिकल। यहां पे वाला रेडिकल मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि वो बेंजीन के रेजोनेंस से क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलाईज हो रहा होगा। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। ये आपका नाइट्रीन में जो हम रिएक्शंस डिस्कस करते हैं उसका यहाँ पे एक सवाल है। देखिए एक्चुअल में है क्या, NaOH इस प्रोटोन को पकड़ेगा, यहाँ पे आपका अनायन आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया देखिए, और यहाँ पे आपका Br2 है, तो ये जो अनायन है इस पे यहाँ पे अटैक कर देगा। Br, उसके बाद बेस तो रिएक्शन मीडियम में है ही OH माइनस, तो ये यहाँ पे से किसी भी सेंटर पे अटैक कर दो, इस पे या इस पे, दोनों इक्विवेलेंट है, इस पे अटैक करेगा तो इसके ऊपर अनायन आएगा। अनायन आएगा तो आप देखिए क्या हो गया भाई, एक आपका यहाँ पे कार्बन CO2H में कन्वर्ट हो गया, देखिए CO2H, और यहाँ पे ये क्या हो गया CO, यहाँ पे N माइनस Br। अब ये इंटरमीडिएट से आप भली भांति वाकिफ हो, भले ही हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पढ़नी है, हालांकि वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, या आपका कोई और यहाँ पे नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई लिविंग ग्रुप और उसी नाइट्रोजन के ऊपर अनायन आ जाए, तो यहाँ पे से ये बॉन्ड आपका इधर चला जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। तो कुल मिला के ऐसा आप यहाँ पे कीटीन फॉर्म करते हो ना, तो वैसे ही उसका यहाँ पे नाइट्रोजन इक्विवेलेंट जिसे हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, CO2H।
यहाँ पे देखिए ये इस नाइट्रोजन को आपको इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। ये लीजिए नाइट्रोजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा देखो नाइट्रोजन और ये कीटोन के बीच में क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये आपका यहाँ पे फाइनली फॉर्म हो गया। उसके बाद आपको वाटर दे दिया है, वाटर के साथ जैसे आप ट्रीट करोगे OH माइनस वाटर का OH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे से इस H को ले लेगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया COOH। फिर इसके बाद देखिए भाई एसिडिक मीडिया है, एसिडिक मीडिया में कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है और ये क्या ले लेता है, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेता है, तो यहाँ पे आपकी अमीन फॉर्म हो जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन NH2। तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड जिसे हम एंथ्रेलिक एसिड बोलते हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। एंथ्रेलिक एसिड आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बैकमैन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में यहाँ पे देखिए एंटी बॉन्ड ये रहा भाई, देखो सबसे पहले पेरिडीन इसको पकड़ेगा, यहाँ पे इसकी टोसाइलेशन हो जाएगी, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट N, इस पे यहाँ पे OTS, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, फ्रंट पे आपका है PH, बैक पे आपका है मिथाइल। अब देखिए करना क्या है हमें यहाँ पे, रीअरेंजमेंट के दौरान होता क्या है, ये वाला ग्रुप आपका क्या है, देखिए जो इसका लिविंग ग्रुप का जो एंटी ग्रुप है वो इस पे जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। इस पूरी रिएक्शन के दौरान आपकी स्टीरियो क्या रहती है, रिटेन्ड रहती है। मतलब यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे ही लिखो, ये आपका मिथाइल बैक साइड है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो फिनाइल फ्रंट पे है, हाइड्रोजन ये है। ये वाला बॉन्ड किस पे आके चिपका, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे आगे क्या है, डबल बॉन्ड है और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल है। अब देखो मिथाइल आप यहाँ पे कैसे ही लगा लो, ये मिथाइल में यहाँ पे लगा दो, लेकिन एक कमाल की बात क्या है ना, देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे से ब्रेक होगा तो इस सेंटर पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये लीजिए कार्बोकेटाइन पे। अब देखो रिएक्शन मीडियम का पानी वैसे अटैक करता है, या इससे पहले आप इस इंटरमीडिएट को एक बार स्टेबलाइज ऐसे कर लो। अब ये पानी जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे OH आएगा, OH H मिथाइल और यहाँ पे आपका फ्रंट पे PH, ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से। इसके बाद ये आपका टोटोमराइज कर जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में बस एक ही चीज नोट करनी थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपकी स्टीरियो क्या होती है, रिटेन्ड होती है, बिकॉज दीज आर 1 to कैटाइनिक शिफ्ट। 1 to कैटाइनिक शिफ्ट क्या होता है भाई, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो ऑफ काइरल कार्बन, और उसके अलावा सुप्राफेशियल मैनर में ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या जनरेट हो गया, N, यहाँ पे आपका मिथाइल कीटोन जो कि मिथाइल अमाइड आप बोल सकते हो इस तरीके से, ये लीजिए हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल बैक साइड, फिनाइल आपका फ्रंट साइड। इसके बेसिस पे आप बोलोगे दिस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया आपको, 1,2 डायोल यहाँ पे दिया हुआ है। 1,2 डायोल में यहाँ पे एसिडिक मीडिया का यूज करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, दिस इज रिएक्शन समझनी है, दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा आपका H+ जनरेट है एसिडिक मीडिया से। अब वो वाला पकड़ेगा यहाँ पे इसे जहां से आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबिलाईज कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला प्रोटॉन इसको पकड़ेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा तो कार्बोकेटाइन भी यहीं पे जनरेट होगा। ये लीजिए भाई, Me PH, ये लो। इधर आपका क्या है, बेंजीन के पास NO2 और यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे OH। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो मिथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब जो फिनाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देता है, फिर फाइनली ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर फेंकता है, तो ये बॉन्ड आपका इसके अंदर समा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये मिथाइल वाला जो
ये है, ये यहाँ पे माइग्रेट हुआ। ये क्यों माइग्रेट हुआ? क्योंकि यहाँ पे फिनोनियम आयन फॉर्म होता है। फिनोनियम आयन कौन इजीली फॉर्म कर पाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? रिंग के अंदर होगी। नाइट्रो ग्रुप एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के बाहर खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इजीली फिनोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर फिनोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा तो बाद में सिग्मा बॉन्ड भी उसी का ब्रेक होगा जिसका फिनोनियम आयन बना, यानी कि इसका यहां से कंप्लीट माइग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये है आपकी फिनाइल रिंग, और ये रही भाई आपकी यहाँ पे एमई नहीं है तो ओएमई है, ओएमई, ओएमई, ठीक है। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे आपका ये चीज NO2। तो यहां पे से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, इसका जो राइट आंसर होगा कीटोन के साथ NO2, बाकी तीनों ग्रुप इधर। तो ए वाला आंसर क्या हो गया भाई? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मतलब इसमें सबसे पहली चीज है कार्बोकेटाइन कहां पे बनेगा? जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलाईज होगा। फिर उसके बाद जहां पे माइग्रेशन की बात आ जाएगी, कौन सी वाली फिनाइल रिंग माइग्रेट होगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, क्योंकि वो ही क्या करेगी? अपनी पाई डेंसिटी इस पे फेंक पाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग के पास पाई डेंसिटी उसकी होगी ही नहीं, या बहुत कम उसका कंट्रोल होगा पाई डेंसिटी पे, इसलिए वो इतना इजीली यहाँ पे फिनोनियम आयन फॉर्म नहीं कर पाएगी। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता है NaNO2 प्लस HCl मिलकर आपका क्या करते हैं? नाइट्रस एसिड फॉर्म करते हैं। नाइट्रस एसिड का काम क्या है? इस NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस में, और आपको पता है N2 प्लस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये यहां से निकलता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन होगा, अब ध्यान से देखो, ये वाला ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है इस तरीके से, और ये यहां पे से इस पे चिपक रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये लीजिए पॉजिटिव। फिर इस पे देखिए रिएक्शन मीडियम में Cl माइनस है। ये Cl, या अब देखो Cl का अटैक कहीं नहीं किया, OH का अटैक किया, तो एक्वस OH, तो इसका आप यहाँ पे अटैक कर दो कंडीशन देख के। ये लीजिए ऑप्शंस देख के हमें पता लगा कि OH का अटैक कराना था, तो हमने OH का अटैक यहाँ पे करा दिया। OH। अब इसको जब आप लिखोगे सही से तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसके अगल पे देखो CH2, फिर उसके आगे आपका OH, फिर उसके आगे ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब जब आप इसे मैच करोगे, यहाँ पे यही एक रिंग एक्सपेंडेड OH है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। ये रिएक्शन ना, इसे बोला जाता है प्यूमरल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आपका सल्फोक्साइड होगा, और इसके साथ आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दिया होगा। अब देखिए यहां पे से इसका जो पाई बॉन्ड होता है वो इस पे अटैक करता है, और यहां पे से असीटेट आपका निकल जाता है। तो आपका ये बना बेंजीन, ये आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका SPH, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे COCH3। अब जो यहाँ पे आपको असीटेट आयन दिया हुआ है, ये यहाँ पे से क्या करता है ना, देखो इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से पकड़ता है, ये यहां से आगे जाता है, ये यहां से निकलता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाता है? एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये लीजिए, इस इंटरमीडिएट को बोला जाता है प्यूमरल इंटरमीडिएट। इसे क्या बोला जाता है? प्यूमरल इंटरमीडिएट बोला जाता है। अब ध्यान से देखो, असीटेट आयन और है रिएक्शन मिक्सचर में, ये लीजिए, ये क्या करता है? इस सेंटर पे अटैक करता है, ये यहां से आगे जाता है। एमई, यहाँ पे आपका OCOCH3, और यहाँ पे आपका SPH, ठीक है। ये लीजिए, क्योंकि अब ये इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, बिकॉज ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। इसके बाद वाटर दिया है। वाटर क्या करेगा भाई? देखो इस एस्टर को यहाँ पे से हाइड्रोलाइज करेगा, ये बॉन्ड आगे आएगा, और आपको पता है थायोफिनॉक्साइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे से आपका क्या बन गया? ये यहाँ पे बन गया करस्पॉन्डिंग कीटोन में, ये कन्वर्ट हो गया। ये लीजिए, ये आपका मिथाइल है, जो कि आप देखो ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिएक्शन का नाम अगर आपको पता है प्यूमरल रीअरेंजमेंट, तो बहुत इजीली आप इस आंसर तक पहुंच जाते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग। यहाँ पे एक करेक्शन है भाई। सबसे पहली बात तो ये NH3 नहीं होगा, ये होगा आपका HN3, H प्लस, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो
ऑक्साइम का यूज करोगे तो सबसे पहले आपका हाइड्रोक्सिल अमीन का यूज करोगे तो सबसे पहले ऑक्साइम बनेगी, ठीक है। फिर एसिडिक मीडिया में आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद देखिए इसका एंटी बॉन्ड यहाँ पे से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे से इस पे शिफ्ट होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये लीजिए, इतना तो आपका सेम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, इस पे यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे से ये इस पे चिपक गया। अब देखिए ये आपकी 7 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी क्योंकि हमने रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, जल्दी से बना लीजिए। ये लीजिए, इसमें 1 पे आपका एन है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका ओ एच है, ठीक है। बाकी सारे सेंटर पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये आपका टॉटोमराइज होगा, तो ये यहां से H प्लस को ले लेगा, NH डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। यही चीज तो आपसे पूछी है, अमाइड, साइक्लिक अमाइड यहाँ पे हमें फॉर्म करना था, कैप्लोएक्टम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका राइट आंसर है। NH3 नहीं, HN3 है, हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड क्या करता है ना, देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, H प्लस और यहाँ पे N, एक मिनट, N3 माइनस, N3 माइनस। अब देखो N3 माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, देखिए इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल जब आप इसे लिखने जाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दूसरा वाला भी देखिए। सबसे पहले ये N3 माइनस क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जाके अटैक करेगा, अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, O माइनस आ गया, यहाँ पे आपका N। अब देखो डबल बॉन्ड N और उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे से ये आगे आता है, ये यहाँ पे से आगे आता है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, प्लस। अब आपको पता है भाई N2 प्लस क्या होता है ना, ये देखिए ये N2 प्लस बन गया, दिस इज N2 प्लस। N2 प्लस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इसके बाद ये यहां से आगे आता है, ये बॉन्ड इस पे क्या होता है, शिफ्ट होता है और ये यहां से निकल जाता है। जैसे ही ये यहां से निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही दिखेगा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ। उसके अलावा देखो ये जस्ट किससे जुड़ा है, देखो NH NH, तो यहां से भी आपका ये चीज फॉर्म होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब तीसरे केस में सेम ऊपर वाली कंडीशन, सेकंड केस में बेसिक मीडिया दे दिया, तो यहाँ पे बेसिक मीडिया में क्या होगा, मैक्सिमम ये प्रोटोन आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद आपकी फर्दर यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, यहाँ पे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग अगर यहाँ पे NH3 लिखा होता तो उस केस में पी ओनली क्या होता है, इसका राइट आंसर होता। आई होप पूरा फंडा यहाँ पे आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ओके जी, यहाँ पे आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए भाई जिंक आपको दिया है, ये सबसे पहले इसमें क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको OET दे दिया, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे आपको कार्बन ZnBr दे दिया। ये क्या है, यहाँ पे COH PH बेंजाल्डिहाइड पे दिया है, तो सबसे पहले इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेटल के ऊपर डेल्टा प्लस, कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपका क्या बना है यहाँ पे OET डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन है, इस कार्बन ने अटैक किया इस पे, ये लीजिए इस पे यहाँ पे आपका O माइनस और ये आपका PH। फिर ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है, इसने यहाँ पे ये अटैक किया, ये लीजिए यहाँ पे PH आ गया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो देखिए डबल बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल पे डबल बॉन्ड O, फिर उसके बगल पे आपका CH2 नहीं होगा, हाँ उसके बगल पे CH2 होगा, यस CH2, यस इतना हमारा सही है, ठीक है। ऐसा कहीं पे और है, और तो और कहीं पे भी नहीं है ऐसा, ठीक है।
फिर CH2 के बाद अगर आप देखोगे एक sp3 कार्बन, CH2 के बाद एक sp3 कार्बन और उसके बाद आपका फिनाइल ग्रुप। यस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे वाले के साथ परफेक्टली रिजेंबल कर रहा है, बस पीएच को इसने पूरा खोल के लिखा है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बाकियों में तो देखिए डबल बॉन्ड, ये चीज हमें नहीं ऑब्जर्व हुई, ये चीज हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही, और यहाँ पे आपका CO2 ET ग्रुप ये आपका यहाँ पे रिटेन्ड रखा है, जबकि यहाँ पे क्या है भाई, इसका ट्रांस हिस्ट्रिफिकेशन यहाँ पे हो गया है, जिसकी वजह से आपका 5 मेंबर का यहाँ पे क्या बन गया, लैक्टम बन गया है। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। ये आपका देखिए, अच्छा सीधे 2022 का है क्या, 2021 का, ओके सीधे 2022 का है भाई। इसमें आपको क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले सीजियम फ्लोराइड दे रखा है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से निकलेगा। तो आपका क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, सबसे पहले बेंजाइन यहाँ पे आपकी फॉर्म हो गई, ये लीजिए। अब ये क्या है, एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो इसको आप ऐसे लिख लो माइनस OMe। ये क्या करेगा जनाब, इस पे अटैक करेगा, अनायन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। COOMe और यहाँ पे COCH3, यहाँ पे अनायन है। अब ये अनायन देखो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन एक चीज समझिए, जो कीटोन होते हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है तो अटैक यहाँ पे होगा आपका, और यहाँ पे से ये क्या कर देगा, एक 4 मेंबर की रिंग फॉर्म कर देगा। O- और यहाँ पे क्या आपका मिथाइल है। इसके बाद क्या होता है ना, ये O- वापस आता है और ये वाला बॉन्ड यहां से क्या होता है, ब्रेक होता है इन सच अ वे कि ये एक स्टेबल इनोलेट में यहां पे कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए भाई आपका क्या हुआ यहाँ पे, बेंजीन रिंग। यहाँ पे आपका देखो COMe और इधर क्या आ गया आपका देखो CH2, ये CH2, उसके आगे आपका ये इनोलेट है। इनोलेट फाइनली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोन को ले लेगा रिएक्शन मिक्सचर से, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या है, इस तरीके से इनोलेट आ रहा है OMe, बाद में रिएक्शन मीडियम से प्रोटोन लेगा ना इस तरीके से H+, तो ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो गया और उसके आगे COOMe, CO2Me, ये लीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, कीटोन CH2CO2Me, दिस ए इज द राइट आंसर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की ओर को, फिर से वही सेम चीज, CSF, ये लीजिए आगे, ये लीजिए आगे, सेम रिएजेंट आपकी यहाँ पे बेंजाइन बना दी, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, इस बार यहाँ पे दिया आपको अल्कीन। और अल्कीन और जो ये होती ना पीएच, ये क्या देते हैं भाई आपकी यहाँ पे इन रिएक्शन शो करते हैं, इन रिएक्शन, जिसे हम एक तरीके का ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन भी बोलते हैं भाई। ये पाई बॉन्ड देखो यहां से इस पे अटैक करता है, ये यहां से आगे जाता है और ये इस पे यहां से अटैक करता है। तो आपका क्या हुआ, ये लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपका। ठीक है, यस, यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग है, और ध्यान से देखो इस सेंटर से इसने इस पे अटैक किया है, तो ये लो, ठीक है, इस सेंटर पे, तो यहाँ पे से आपका ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखिए दिस इज ऑल्सो अ फिनाइल रिंग, तो जब आप इसे लिखने जाओगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये लीजिए, यहाँ पे आपका पीएच और यहाँ पे भी आपका पीएच, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। पहले तो दोनों फिनाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे होने चाहिए, 1-2 पे होने चाहिए, गलत, 1-2 पे यहाँ पे है, ये आपका 1-4 हो गया। पी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 1-4 वाला हो नहीं सकता था, 1-2 आ रहा है हमारा, तो 1-2 वाला एक ही ऑप्शन। ये रहा भाई आपका द प्रोसेसेस एंड और इंटरमीडिएट थ्रू विच द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड इज आर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, H+ के साथ ट्रीट कर रहा है, तो H+ के साथ जैसे ही ट्रीट करेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे झपट पड़ेगा इसके बाद, और यहाँ पे आपका एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए, इधर एक मिथाइल है, यहाँ पे आपके 2 मिथाइल है।
अब कभी भी अगर आपका कार्बोकेटायन आ जाए ना इस सेंटर में, तो आपको पता है भाई यहाँ पे आपका क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा उसके जस्ट यहाँ पे पैरेलल में होगा, तो ये यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देगा, कुल मिला के ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो बना लीजिए इसे। पॉजिटिव, यहाँ पे आपके दो मिथाइल। अब इसको थोड़ा सा आप सही तरीके से जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए भाई ये है 5 आपका ये रहा, इस पे दो मिथाइल है, उसके बाद 1 पे आपका ये रहा एक मिथाइल, फिर 2 पे आपका कार्बोकेटायन आ गया देखिए, फिर 3 पे कुछ भी नहीं है, और 4 पे आपका ये ब्रिज हेड है, ये लीजिए 4 से आगे ये वाला कार्बन निकला है, ये लो, और 1 से आगे देखो, 1 से आगे ये वाला कार्बन निकला है, ये लीजिए, ये दोनों आपस में चिपक गए। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन है। अब इसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ पे OH का अटैक कराया है, तो OH का अटैक डायरेक्टली यहां पे होगा, तो प्रोडक्ट तो आपका क्या बनेगा भाई, देखो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। OH यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऐसा नहीं बन रहा है, तो मे बी यहाँ पे कुछ एडिशनल स्टेप हुआ हो, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है ना, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे से ये चीज हो जाए, इसको मैं मिटाता हूं पूरे को। यहां पे एक पॉसिबिलिटी यह है जनाब कि देखो ये दोनों जो मिथाइल हैं, इनमें से एक मिथाइल इधर शिफ्ट हो, जिसे हम 1 to मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 1 to मिथाइल शिफ्ट है भी, तो यहाँ पे आपको आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट करा दोगे, उसके बाद ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। अब इन दोनों में ना डिफरेंस है, पहली बात तो देखो ये कार्बोकेटायन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट पे जो ब्रिजेड है ना ये टर्सरी है, इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके नेक्स्ट पे जो ब्रिजेड है दिस इज क्वाटरनरी, तो ऑब्वियसली दोनों से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, इसका अटैक यहाँ पे कराइए, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, ऊपर ये रहा, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये आपका यहाँ पे चिपका हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ जो, इसको आप यहाँ पे लगा दोगे पॉजिटिव, यहाँ पे दो मिथाइल, और ये रहा आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, अगेन 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग आप ऐसे बनाओगे, ये लीजिए 1 1 पे दो मिथाइल है, देन 2 ये रहा, 2 पे एक मिथाइल है, फिर 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 5 पे आपका एक मिथाइल फ्रंट पे लगा है, ये लीजिए। अब 5 से ही आपका क्या निकला है, देखो एक कार्बन ये निकला है, ये लीजिए, और 2 से आपका एक कार्बन ये निकला है, ये लीजिए, ये दोनों आपस में चिपक गए। इसके बाद आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पे OH ने अटैक कर दिया होगा, ये लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे देखो ब्रिज हेड पे मिथाइल, ब्रिज हेड पे मिथाइल, ऊपर आपकी कैपिंग है दो मिथाइल की, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। इस पूरी प्रोसेस में अब आपसे बोल रहा है क्या क्या हुआ, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देखो 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर 1 to मिथाइल शिफ्ट नहीं होता तो आपका प्रोडक्ट क्या होता, थोड़ा सा अलग होता, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद दूसरी चीज देखो भाई, यहां पे से ये क्या करेगा, इस पे जब शिफ्ट होगा ना, तो इस तरीके के शिफ्ट को, इस तरीके के शिफ्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोला जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी फॉर्म हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, एक टर्सरी कार्बोकेटायन भी ये फॉर्म हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो ये भी आपका सही है। 1,3 मिथाइल शिफ्ट कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए 1,3 मिथाइल शिफ्ट का मतलब है ये 1, ये आपका 2, ये 3, ये डायरेक्टली यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, ऐसा कोई शिफ्ट हमने यहाँ पे देखा नहीं, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। ए, सी और डी क्या होंगे भाई, इसके यहाँ पे राइट आंसर होंगे। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। तो 2025 तक के मैंने सारे सवाल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with some more PYQs of different topics. Till then, thank you. Bye bye.